आज का चर्चा का जो विषय है हमारा वो है हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार। अभी 2-4 दिन पहले ही हिमाचल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तीनों कांग्रेस हाईकमान से मिले और जहां तक जानकारी है कि मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में आज तक जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं उसमें ये पहली बार जो सुक्खू सरकार है उसमें जो मंत्रिमंडल की जो बांट किया, जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें एक दो वर्गों की तो बिल्कुल ही अनदेखी की गई है। जब भी राजा वीरभद्र सिंह की सरकार रही 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी सरकार में माइनॉरिटी से, जैसे जो ये सूद खत्री बानिए, उनमें से कोई ना कोई एक मंत्री जरूर होता था और हर बार होता था जब भी कांग्रेस की सरकार होती थी। और महिला मंत्री भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जरूर होती थी। वर्तमान में सीएम, डिप्टी सीएम को मिलाकर 11 मंत्रिमंडल में 11 सदस्य हैं और एक विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री को मिलाकर 7 राजपूत हैं। डिप्टी सीएम और धर्मानी जी को मिलाकर 2 ब्राह्मण हैं। गोमा जी और शांडिल जी 2 एससी वर्ग से हैं और चंद्र कुमार जी ओबीसी वर्ग से हैं। अब एक मंत्री का जो पद खाली है, सुनने में यह भी आ रहा है कि एक मंत्री को हटाया भी जा सकता है। तो ऐसे में अगर एक मंत्री को हटाया जाता है तो 2 सदस्य जो हैं वो नए मंत्री बनेंगे। और उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो एक वर्ग की अनदेखी की गई है, जो सूद खत्री बाणिया वर्ग की अनदेखी की गई है, अगर उसकी भरपाई की जाती है तो बुटेल परिवार के आशीष बुटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है, क्योंकि बनती भी है। आप पहले का इतिहास देखो, देशराज महाजन जी हमारे मंत्री होते थे, सत्य महाजन जी बड़े लंबे समय तक मंत्रिमंडल में रहे, हर्ष महाजन जी मंत्रिमंडल में रहे, सागर चंद नैयर जी मंत्रिमंडल में रहे, ब्रिज बिहारी लाल बुटेल जी अध्यक्ष रहे। लेकिन इस बार पता नहीं मित्रों को खुश किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कोई सूद खतरी से कोई ही मंत्री ही नहीं है। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि 2 महिलाएं हैं। 2 महिलाओं में जो कमलेश जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी, वो कांगड़ा जिला से आती हैं और जबकि मुख्यमंत्री का पद उनके ही पति के पास है, तो ऐसे में जो मुख्य हक बनता है वो मंडी लोकसभा से, लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से जो अनुराधा राणा है उनका हक बनता है। वैसे भी मंडी लोकसभा से केवल एक ही मंत्री है, जगत नेगी, वो ट्राइबल कोटे से हैं, राजपूत हैं। लेकिन महिला कोटे से अगर मंत्रिमंडल में स्थान अनुराधा राणा को दिया जाता है तो एक महिलाओं के बीच में ये बात जाएगी कि कांग्रेस ने महिलाओं की अनदेखी नहीं की है, क्योंकि 2027 में हमारे चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में इन 2 मुख्य वर्गों की अनदेखी अगर की जाती है इस बार के मंत्रिमंडल में, तो इसका नुकसान जो है कांग्रेस को आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है।